Class 10th exercise 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 8th पार्ट। तो ध्यान से पढ़ेंगे 8th पार्ट की स्टेटमेंट। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेकेंड ए का होल स्क्वायर इक्वल हो जाए 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ये साफ दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी साफ दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, मैंने ये साथ लिख दिया क्योंकि हमको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1। और ये रह गया कोसेक स्क्वायर ए। अगर याद हो तो कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, तो आइडेंटिटी अगर याद है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल होता था 1 के, तो माइनस का कोट स्क्वायर ए उधर जाकर प्लस, तो कोसेक स्क्वायर ए के प्लेस पर लिख दिया मैंने 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये 2 साइन ए कोसेक को चेंज कर दिया 1 बाय साइन ए, इस साइन से ये साइन भी कैंसिल। ये कोस स्क्वायर ए को मैं पहले यहां लिख चुका हूं। सेकेंड स्क्वायर ए 10 की टर्म, तो उनको ये भी पता है, ये अपना साइड में ब्रैकेट में लिखना। सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए भी 1 के इक्वल था, तो सेकेंड स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इस प्लेस पे भी क्या लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। और ये भी 2 कोस ए, सेकेंड को क्या लिखते हैं हम कोस का इनवर्स, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 प्लस 1 2। ये भी कोट स्क्वायर है एज इट इज, ये प्लस का 2, ये भी 1, ये भी 10 स्क्वायर है और ये भी 2। तो आंसर आ गया हमारा 2 और 1 3 और 2 5 और 6 और 1 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी हमारी राइट हैंड साइड। तो ये दोनों आइडेंटिटी तुमने यहाँ साइड में ब्रैकेट में लिखनी है कि पता लग जाए कि हमने कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कोट यूज किया है और सेकेंड की जगह हमने 1 प्लस 10 यूज किया। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, कोसेक के प्लेस पर 1 बाय साइन ये 2 आ गया, कोस सेकेंड प्लस 2 को सेकेंड के प्लेस पर 1 बाय कोस ये भी 2 आ गया। सेकेंड को 1 प्लस 10 लिखा है, कोसेक को 1 प्लस कोट लिखा है और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता ही 1 है। उसके बाद 9th पार्ट। तो ये 10 पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट लिखो कोसेक ए माइनस का साइन ए, सेकेंड ए माइनस का कोस ए इक्वल होता है 1 बाय 10 ए प्लस कोट। तो कुछ नहीं करना, हमारे हाथ में बस पेन है, तो लेफ्ट हैंड साइड कोसेक को लिखा 1 बाय साइन और ये माइनस का साइन ए बाय 1, सेकेंड को लिखा 1 बाय कोस और ये मेरा कोस ए बाय। तो आगे क्या कर सकता हूं, एलसीएम साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहां पर क्या लिख सकता हूं कोस ए, एलसीएम 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो डायरेक्ट पता होगा अब तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल होता था कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए था 1 के, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए। तो मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पर क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के प्लेस पर क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर ए। और ये मेरा कोस ऐसे ये पावर 2 गई, साइन ऐसे ये भी पावर 2 गई। यहां आंसर आ गया कोस ए साइन। इससे आगे अब मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे केस में राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर लूंगा। 1 डिवाइडेड बाय tan ए साइन बाय कोस, कोट ए कोस बाय साइन। तो ये 1 बाय नीचे क्या एलसीएम आ गया इनका, कोस ए साइन। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर एलसीएम में दोनों का प्रोडक्ट लिखते हो तो ये भी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हो तो ये रिवर्स हो जाएगा, कोस ए साइन ए ऊपर और डिवाइड में कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1। तो ये भी कितना आ गया, कोस ए साइन। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट पार्ट ध्यान से देखेंगे। वन प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये कह रहे हैं इसके इक्वल कर दो 1 माइनस tan ए 1 माइनस कोट ए इस पूरे का भी होल स्क्वायर। और ये कह रहे हैं ये भी इसके इक्वल कर दो tan स्क्वायर। तो ये कह रहे हैं इसको भी tan स्क्वायर ए कर दो और इसको भी tan स्क्वायर ए कर दो। अभी कर देते हैं। तो जब मेरे को दिख ही रहा है कि आंसर भी मेरे को tan की फॉर्म में ही लाना है, तो मैं इसको बस tan में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं साइन कोस में करूं, और ऐसा भी नहीं है कि मैं साइन कोस में करूं और आंसर नहीं आएगा, तब भी आंसर आएगा। तो कोट स्क्वायर ए, ये भी पता है कोट किसका रिवर्स होता है, tan का। तो ये ऊपर एज इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए, नीचे अगर एलसीएम लूंगा tan स्क्वायर ए तो ये भी क्या आ गया, tan स्क्वायर ए प्लस 1। तो जो डिवाइड में होता है ऊपर आकर रिवर्स हो जाता है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए मल्टीप्लाई करूंगा तो tan स्क्वायर ए ऊपर आ गया और ये भी tan स्क्वायर ए प्लस। तो इस tan स्क्वायर ए से tan स्क्वायर ए प्लस 1 कैंसिल, तो इसका आंसर भी कितना आ गया, tan स्क्वायर ए। क्या है इसका आंसर भी tan स्क्वायर ए। अभी ले आता हूं 1 माइनस tan ए, 1 माइनस कोट को क्या लिख दिया 1 माइनस tan पूरे का 1 माइनस tan ए। यहां पर नीचे tan ए एलसीएम लूंगा तो ये भी क्या आ जाएगा tan ए माइनस 1 और इस पूरे का डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करूंगा तो रिवर्स 1 माइनस tan ए ऊपर चला गया और ये tan ए माइनस इस पूरे का। अब यहां पर है tan ए माइनस 1 और यहां पर है 1 माइनस tan ए। तो माइनस कॉमन कहीं से भी ले लो, अगर मैं डिवाइड में माइनस कॉमन ले लूं ये एज इट इज 1 माइनस tan ए, ये भी tan ए। मैंने अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी 1 माइनस tan ए और ये पूरे का होल स्क्वायर। 1 माइनस tan ए से 1 माइनस tan ए कैंसिल, तो माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है प्लस। तो ये भी क्या आ गया tan स्क्वायर ए। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। इसी के साथ मौज लें, रोज लें, ना मिले तो खोस लें। क्वेश्चन नंबर 5 रिवाइज करेंगे।